इंडिया में हर साल लाखों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जॉब छोड़कर, कुछ लोग साइड बिजनेस के नाम पे, कुछ लोग फ्रीडम के सपने के साथ। और 5 साल बाद मेजोरिटी बिजनेस बंद हो जाता है, साइलेंटली, इमोशनली ड्रेन्ड, फाइनेंशियली अनस्टेबल, कॉन्फिडेंस शेकन। सच क्या है? कंपटीशन ज्यादा था या फंडिंग नहीं मिली? मार्केट खराब था? लोग सीरियस नहीं थे? सच तो ये है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने इनकम एक्टिविटी स्टार्ट की थी। और इनकम एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। आज हम एक अनकंफर्टेबल बात करेंगे। मोस्ट बिजनेस फेल इसलिए होते हैं बिकॉज फाउंडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड सिस्टम्स, और जब तक सिस्टम लिटरेसी नहीं आती, ओनरशिप इम्पॉसिबल है। चलिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। दो फाउंडर्स, सेम सिटी, सेम इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फाउंडर ए 14 घंटे काम करता है, हर क्लाइंट पर्सनली हैंडल करता है, रेवेन्यू 3 लाख पर मंथ। दो लोगों की टीम है साथ में, नो एसओपी, नो सीआरएम, नो पाइपलाइन विजिबिलिटी, कैश फ्लो इरेगुलर, कभी 5 लाख है तो कभी 2 लाख, निरंतर स्ट्रेस और डिप्रेशन। अब यहाँ फाउंडर बी को देखो, 6 से 8 घंटे काम करता है, रेवेन्यू 3 लाख पर मंथ, स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग, सेल्स ट्रैकिंग शीट, वीकली रिव्यू सिस्टम, स्टैंडर्ड डिलीवरी चेकलिस्ट, क्लाइंट रिटेंशन सीक्वेंस, रेवेन्यू सेम, स्ट्रेस डिफरेंट। 3 साल बाद फाउंडर ये थका हुआ पाया जाएगा, स्टिल स्टक अराउंड 4 to 5 लाख मंथली, टीम अनस्टेबल, क्लाइंट चूरन हाई, पर्सनल बर्नआउट हाई। इस जगह पे फाउंडर भी रेवेन्यू 18 लाख पर मंथ पहुंच चुका है, डिलीवरी हेड, सेल्स क्लोजर, रिटेंशन ऑटोमेशन, क्वार्टरली फोरकास्टिंग, कैश रिजर्व, सेम इंटेलिजेंस, डिफरेंट आउटकम। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था सिस्टम लिटरेसी। एक सच बोलूं, एक ब्रूटल डिक्लेरेशन, बिजनेस फेल नहीं होता, फाउंडर फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। और इंडिया में प्रॉब्लम फंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन है। स्कूल ने हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाया, कॉलेज ने हमें स्किल सिखाया, बट किसी ने हमें सिस्टम डिजाइन करना नहीं सिखाया। सच तो यह है, अगर तुम्हारा बिजनेस तुम पर डिपेंड करता है तो तुम बिजनेस ओनर नहीं हो, तुम अपनी जॉब के मालिक हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड होना ओनरशिप नहीं होता। इनकम इवेंट क्या होता है? क्लाइंट आया, पेमेंट मिला, काम किया, रिपीट। बिजनेस क्या है? लीड प्रेडिक्टेबल, कन्वर्शन प्रेडिक्टेबल, डिलीवरी स्टैंडर्डाइज्ड, रिटेंशन इंजीनियर्ड, कैश फ्लो स्ट्रक्चर्ड। इनकम इवेंट इमोशनल होता है, बिजनेस स्ट्रक्चरल है। इनकम इवेंट टेम्पररी होता है, सिस्टम हमेशा स्केलेबल है। एक ग्लोबल एग्जांपल देखते हैं, मैकडोनाल्ड्स। लोग सोचते हैं मैकडोनाल्ड्स बर्गर बेचता है, गलत। मैकडोनाल्ड सिस्टम बेचता है। रेसिपी स्टैंडर्डाइज्ड, किचन लेआउट स्टैंडर्डाइज्ड, कुकिंग टाइम स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रेनिंग मैनुअल स्टैंडर्डाइज्ड, सप्लाई चेन सेंट्रलाइज्ड, फ्रांचाइजी रिप्लिकेशन मॉडल डिफाइन्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है किसी प्रोसेस को इतना क्लियरली डिफाइन कर देना कि वो हर बार सेम तरीके से एग्जीक्यूट हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रैंडम नहीं, मूड बेस्ड नहीं, पर्सन डिपेंडेंट नहीं, डिफाइन्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिपीटेबल होना चाहिए। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम्हारा डिलीवरी स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर, स्टेप 3 क्लियर, चेकलिस्ट डिफाइन्ड, क्वालिटी बेंचमार्क फिक्स्ड, चाहे कोई भी करे रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, लोकल क्लिनिक, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। डॉक्टर का मूड अच्छा है तो कंसल्टेशन 20 मिनट करता है, वो बिजी है तो 5 मिनट। रिसेप्शन कभी फॉलो अप करता है, कभी नहीं। अब स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिक में 12 मिनट कंसल्टेशन फॉर्मेट, डायग्नोस टेम्पलेट, प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर, 3 day follow-up कॉल मैंडेटरी, सीआरएम एंट्री रिक्वायर्ड, रिजल्ट प्रेडिक्टेबल। दूसरा एग्जाम्पल में देखो, मैकडोनाल्ड्स बर्गर टेस्ट दिल्ली में भी सेम, दुबई में भी सेम, न्यूयॉर्क में भी सेम। क्यों? इंग्रेडिएंट वेट फिक्स्ड, कुकिंग टाइम फिक्स्ड, असेंबली सीक्वेंस फिक्स्ड, ट्रेनिंग मैनुअल फिक्स्ड। यही है स्टैंडर्डाइजेशन। डीप मीनिंग में समझो, स्टैंडर्डाइजेशन इज इक्वल टू चायोस को एलिमिनेट करना। जब प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्केल पॉसिबल है, टीम ट्रेन करना इजी है, ओनर फ्री होता है, प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल होता है। नॉन स्टैंडर्ड बिजनेस ओनर हीरो, स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस सिस्टम हीरो। बिजनेस सिस्टम लिटरेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल ही यही है, जिसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता, उसे बड़े स्तर पर बढ़ाया नहीं जा सकता। थोड़ा और सटीक व्यवसायिक अर्थ यह है, जिस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से लिखा और परिभाषित नहीं किया गया है, उसे दोहराया नहीं जा सकता या विस्तार नहीं किया जा सकता। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है, अगर काम सिर्फ दिमाग में है
स्केल नहीं होगा। अगर प्रक्रिया सिर्फ मालिक को पता है, टीम नहीं बढ़ेगी। अगर स्टेप्स लिखे नहीं है, गुणवत्ता का स्तर नहीं रहेगी। दस्तावेजीकरण ही विस्तार की नींव है। अगर कल मैकडोनाल्ड में फाउंडर चेंज हो जाए, बर्गर सेम रहेगा। क्यों? सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैकडोनाल्ड्स दुनिया के 100+ कंट्रीज में ऑपरेट करता है। वहाँ ओनर का फेस मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लोबल एक्सचेंज। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, एप्पल इकोसिस्टम डिजाइन करता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐप स्टोर, पेमेंट सिस्टम, ब्रांड नैरेटिव, रिटेल एक्सपीरियंस। तुम आईफोन खरीदते हो, फिर मैकबुक, फिर आईक्लाउड स्टोरेज, फिर एप्पल म्यूजिक। ये रैंडम नहीं है, यही सिस्टम थिंकिंग है। रेवेन्यू कोई एक प्रोडक्ट से नहीं आता, इकोसिस्टम से आता है। ग्लोबल एग्जाम्पल में अमेज़न देखो। अमेज़न बुक से स्टार्ट हुआ, आज क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सक्रिप्शन इंजन, सेलर मार्केट प्लेस, डाटा इंटेलिजेंस। अमेज़न का स्ट्रेंथ प्रोडक्ट नहीं है, सिस्टम है। वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट, प्राइम रिटेंशन, सिस्टम लेयर्ड है, इसलिए स्केल इन्फिनिट हो गया। इंडिया में शुरू होने वाला 90% स्मॉल बिजनेस क्या करते हैं? शॉप खोल लो, सर्विस स्टार्ट कर लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो, बट कोई ये नहीं पूछता लीड का सोर्स क्या है, कन्वर्शन मेट्रिक क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या है, कैश रिजर्व मंथली कितने हैं। यहाँ क्या देखा जा सकता है? इमोशनल डिसीजंस, स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस। और फिर लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्की है। बिजनेस रिस्की नहीं होता, सिस्टम इग्नोरेंस रिस्की है। द 5 कोर सिस्टम ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस तब बिजनेस होता है जब ये 5 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टम 1, लीड जनरेशन सिस्टम। विदाउट लीड्स नथिंग मूव्स। वहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारे लीड्स कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक, पेड एड्स या रेफरल्स या कंटेंट इंजन? क्या वीकली नंबर प्रेडिक्टेबल है या होप पे चलता है? सिस्टम इज इक्वल टू मेजरेबल इनपुट। एक एग्जांपल से समझो, क्लिनिक ओनर। एक क्लिनिक ओनर 100 लीड्स पर मंथ जनरेट होते हैं एंड 30% कन्वर्सेशन है, देन 30 न्यू पेशेंट्स। प्रेडिक्टेबिलिटी बिगिंस। सिस्टम 2, कन्वर्शन सिस्टम। लीड्स आए, कन्वर्ट कैसे करोगे? स्क्रिप्ट, सेल्स ट्रेनिंग, फॉलो अप स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शीट। मोस्ट इंडियन फाउंडर्स यहाँ फेल करते हैं बिकॉज उनको लगता है सेलिंग नेचुरल है। सेलिंग नेचुरल नहीं होता, सेलिंग इंजीनियर्ड होता है। सिस्टम 3, डिलीवरी सिस्टम। क्लाइंट मिल गया, अब डिलीवरी का एसओपी है और फाउंडर खुद सब करता है। डिलीवरी मैनुअल, टाइमलाइन चार्ट, क्वालिटी चेकलिस्ट, फीडबैक लूप। अगर डिलीवरी रिपीटेबल नहीं है, स्केल इम्पॉसिबल है। सिस्टम 4, रिटेंशन सिस्टम। मोस्ट फाउंडर्स कस्टमर लाना, रिटेंशन इज इक्वल टू पुराने कस्टमर को रिपीट करवाना। फॉलो अप सीक्वेंस, अपसेल ऑर्डर, सब्सक्रिप्शन मॉडल, रिलेशनशिप डेप्थ। मैकडोनाल्ड्स रिपीट कस्टमर पे चलता है, एप्पल इकोसिस्टम रिटेंशन पे चलता है, अमेज़न प्राइम रिटेंशन पे चलता है। रिकरिंग रेवेन्यू इज इक्वल टू सिस्टम मैच्योरिटी। सिस्टम 5, कैश फ्लो कंट्रोल सिस्टम। रेवेन्यू नॉट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कैश फ्लो कंट्रोल में होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो डिफाइंड, री इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के हिसाब से, मंथली रिजर्व, पर्सनल विड्रॉल डिसिप्लिन। ये 5 सिस्टम इग्नोर करोगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। वर्कर, ऑपरेटर, आर्किटेक्ट। अब आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। वर्कर माइंडसेट क्या सोचता है? आई नीड इनकम। ऑपरेटर माइंडसेट, आई नीड रेवेन्यू। आर्किटेक्ट माइंडसेट सोचता है आई नीड सिस्टम स्टेबिलिटी। अगर सिस्टम स्टेबल रहा, रेवेन्यू लगातार आएगा। सच बोलूं, वर्कर डेली का सोचता है, ऑपरेटर मंथली का सोचता है, आर्किटेक्ट 5 साल का सोचता है। आर्किटेक्ट का फोकस रिप्लिकेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, ओनरशिप, लिवरेज। यही 3 चीजें रहता है। ओनरशिप लेयर में सैलरी माइंडसेट, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम दो तो पैसे आएगा। ओनरशिप लेयर में आगे चलते हैं तो सैलरी माइंडसेट वाला आदमी टाइम देगा और पैसा पाएगा। बिजनेस माइंडसेट वाला सोचता है एफर्ट दोगे तो रेवेन्यू आएगा। ओनरशिप माइंडसेट सोचता है सिस्टम बनाओ, कैश फ्लो आएगा और वो बड़ा एसेट बनेगा। यही डिफरेंस समझना ही बिजनेस सिस्टम लिटरेसी है। एजुकेशन विजिबल इंजन है, सिस्टम नॉलेज विजिबल इंजन है, बट हिडन इंजन क्या है? कैपिटल डिसिप्लिन। अगर तुम सिस्टम से सरप्लस जनरेट करते हो और उस सरप्लस को अलोकेट नहीं करते तो ग्रोथ लीनियर रहेगी। कैपिटल री इन्वेस्टमेंट जरूरी है, यही मिलीनियर थिंकिंग का बेस है। क्यों ज्यादातर लोग
स्मॉल बिजनेस में ही रह जाता है, बिकॉज उनका फोकस होता है रेवेन्यू बढ़ाओ। वो ये नहीं सोचते हैं सिस्टम स्टेबलाइज करो। ज्यादातर लोगों के पास सिस्टम का जानकारी ही नहीं होता। रेवेन्यू विदाउट सिस्टम चायोस बन जाता। सिस्टम विदाउट रेवेन्यू, वहाँ पे प्लानिंग की जरूरत है। सिस्टम प्लस रेवेन्यू इज इक्वल टू स्केलेबल एंटरप्राइजेस। मतलब सिस्टम के साथ रेवेन्यू, वो एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। इंडिया में सिस्टम लिटरेसी लो है, अपॉर्चुनिटी हाई है। जब तुम सिस्टम डिजाइन समझ जाओगे तो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो। क्लिनिक, रियल एस्टेट लीड्स, डिजिटल एजेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन। इंडस्ट्री तो सेकेंडरी है, सिस्टम प्राइमरी है। फाइनल डिक्लेरेशन, सच तो यह है, बिजनेस बनाना मुश्किल नहीं है, सिस्टम डिजाइन करना मुश्किल है। और जब तक तुम सिस्टम नहीं समझोगे तुम बिजनेस ओनर नहीं बनोगे। तुम बिजी रहोगे, ओनर नहीं। अगर तुम सिस्टम लिटरेसी डेवलप करते हो तो तुम इनकम डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं रहोगे, लक डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुम स्ट्रक्चर डिपेंडेंट रहोगे। और स्ट्रक्चर तुम डिजाइन करोगे।